कहानी शुरू होती है और हमारे एमसी को दिखाते हैं कि उसको मानवा रीड करनी बहुत ही अच्छी लगती थी। मानवा के एमसी उसको बहुत ही ज़्यादा कूल लगते थे। वो भी चाहता था कि वो कोई ओवर पावर करेक्टर बने, बट मेन करेक्टर नहीं, साइड करेक्टर जो शैडोज में रहकर सबकी हेल्प करे। एक दिन ऐसे ही एक आंटी की हेल्प कर रहा था हमारा मेन करेक्टर, तभी उस आंटी ने पीछे मुड़कर देखा और हमारा एमसी शैडोज में गायब हो गया। उसको लग रहा था कि वो बहुत कूल बन रहा, बट अचानक से जब वो वहाँ से निकला तब हमारे रिकार्नेशन गॉड मिस्टर ट्रक्कुन की एंट्री हो गई। तो हमारे एमसी और ट्रक्कुन का मेल मिलाप हुआ और एमसी गॉड्स की दुनिया में पहुंच गया, जहाँ सॉर्ड्स और मैजिक एग्जिस्ट करता था। एमसी के सामने हमारी गॉडेस आई और उसने कहा, वेलकम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। एमसी ने कहा, मेरा वेट? बट मेरा वेट क्यों? उसने कहा, मैं तुमको देख रही थी, तुम कैसे लोगों की हेल्प करते हो और शैडोज़ में छुप जाते हो, जताते नहीं हो कि तुमने उसकी हेल्प की है, इसीलिए मैं तुमको एक न्यू वर्ल्ड में भेजना चाहती हूँ, वो भी कुछ ओवर पावर्ड शक्तियों के साथ। गॉडेस ने बताया कि तुम एक हीरो बन सकते हो, जा तुम डीमन किंग बन सकते हो, जा तुम ड्रैगन किंग बन सकते हो और लास्ट में किंग ऑफ द हेल बन सकते हो। हमारा एमसी थोड़ा सोच में कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। हमारे एमसी ने कहा, नहीं, इन चारों में से मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं इनसे भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, ओवर पावर कैरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं साइड कैरेक्टर रहकर। तो हमारी गॉडेस को लगा कि वो कुछ नया करना चाहता है, तो गॉडेस ने उसे कॉमनर बना दिया ओवर पावर शक्तियों के साथ और उसे एक कर्स दे दिया कि जब भी तुम्हारी शक्तियों के बारे में अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हारा हार्ट एक्सप्लोर हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। उसके साथ ही गॉडेस ने उसको एक न्यू वर्ल्ड में भेज दिया। लेकिन हमारे एमसी ने कहा, वेट वेट वेट, मैं ये नहीं कह रहा था। तभी सीन चेंज हुआ और हमारा लड़का एक छोटा बच्चा बन गया और उसने कहा, यार गॉडेस सो बैड टू लिसन। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, आई एम ओवर पावर्ड। तभी वहाँ पर एक भेड़ियों का झुंड आ गया। एमसी ने देखते देखते भेड़ियों को बहुत ही ज़्यादा पीटा, अपनी शक्तियाँ टेस्ट की। एक भेड़िए को एमसी की शक्तियों के बारे में पता चला तो भेड़िया वहाँ से भागा, बट हमारा एमसी किसी को ऐसे नहीं छोड़ता। उसने अपनी इनक्रेडिबल स्पीड का यूज़ किया और एक मुक्का भेड़िए की पीठ पर जड़ दिया। फिर उसने देखा कि आसपास मेरे कोई और तो नहीं। फिर सीन चेंज होता है 2 साल बाद एमसी का विलेज दिखाते हैं जहाँ वो रह रहा है। एक छोटी लड़की ने एमसी से पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? हमारा एमसी बोला, मेरा पेट खराब हो गया था। उसने कहा, फिर भी बताकर जाया करो, भेड़ियों के झुंड घूम रहे हैं, तुम तो पहले ही बहुत वीक हो। हमारे एमसी ने कहा, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। फिर हमारे एमसी की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती है। जब हमारा एमसी पहली बार इस विलेज में आया था तो यही लड़की ने उसको खाना दिया था। उसने अपना नाम एला बताया और मुझे कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुमको घर पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर मैं काम करती हूँ, तुम भी वहीं पर काम कर सकते हो। तो वहाँ वो एला और बाकी सबसे मिले। फिर एक दिन अचानक उसके मालिक ने उसको कहा कि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, तुमको हम भेड़ियों का जो गॉड है उसको खाने के लिए दे देंगे, जा तो तुम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो, जा इन सभी बच्चों। तो जब वो भेड़ियों के राजा का इंतज़ार कर रहा था वहाँ पर वो लड़की आई और उसने कहा, नहीं, तुम नहीं, मैं मरना चाहूँ, तुम्हारे लिए मैं मरना चाहूँ। तभी वही इंसान आया और उसने कहा, हे लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उन दोनों ने सोचा कि यहाँ तो भेड़िया आने वाला था, ये कौन है, ये क्यों आ गया यहाँ पर? फिर उसने कहा, मैं ही हूँ वो भेड़िया, मैं तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर पैसे कमाऊँगा। उसने उसका गला पकड़ लिया। तभी हमारे एमसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी पावर एक्टिवेट हो गई। तभी उसका हार्ट धक धक करने लगा जैसे कि वो ब्लास्ट होने वाला हो, बट हमारे एमसी ने परवाह नहीं की और उसके गले धड़ से अलग कर दिया। तभी हमारे एमसी ने देखा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, जिसने भी मेरी स्ट्रेंथ देखी, अगर उसको मैं मार दूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसी के साथ इसका पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आप बताइए कि मेरी वॉइस आपको कैसी लगी।